आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, थर्ड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे पास क्या क्या होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। कुछ होमोजीनियस इक्वेशन, नॉन होमोजीनियस, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एमसीक्यूज़ किस तरह सॉल्व करने हैं वो पढ़ेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट एंड में दिखाऊंगा, वो आप लोगों ने देखना है। सबसे पहले होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। अगर ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है और K1 और K2 मतलब इज इक्वल टू के इस साइड वाले जो भी हैं कांस्टेंट वेरिएबल जो भी चीज़ है वो जीरो हो जाते हैं ना, तो आपके पास वो होमोजीनियस इक्वेशन होगी। और अगर वो जीरो नहीं होते तो वो नॉन होमोजीनियस होगी। आसान है, यही मैंने सारी बात लिखी हुई है। आगे चलते हैं। दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक कंसिस्टेंट सोल्यूशन होते हैं और एक हमारे पास नो सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब कंसिस्टेंट सोल्यूशन में हमारे पास दो तरह के आते हैं, या तो यूनिक सोल्यूशन मतलब एक तरह का सोल्यूशन होगा, मतलब सिंपल एक ही सोल्यूशन होगा, या फिर हमारे पास इनडेफिनेटली मैनी सोल्यूशंस मतलब बहुत ज़्यादा सोल्यूशन। अब बच्चे कहते हैं हमें एग्जांपल दें कि यूनिक सोल्यूशन कैसे होगा, इनडेफिनेटली मैनी सोल्यूशंस कैसे होंगे, यहाँ पर नो सोल्यूशन ऐसा कैसे हो सकता है, इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है। ये देखो, ये आपको एक इक्वेशन दिखाई, इसका सोल्यूशन नहीं है। कैसे? जी की जो भी पुट करो आंसर जीरो आएगा, जबकि इधर 4 है, दोनों साइड इक्वल ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब आंसर नहीं है। ये हमारे पास इसके इनडेफिनेटली मैनी आंसर्स हैं, क्योंकि आप जी की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 भी पुट करते जाओगे, मतलब सारे के लिए वैलिड है। और इस तरह y की वैल्यू बदलती जाएगी, x की वैल्यू बदलती जाएगी, तो आपके पास बहुत ज़्यादा सोल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सोल्यूशन एट ऑल। अब अगर आपने चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये बस आपको एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, बाकी नहीं आपने रैंक फाइंड करने लग जाना। रैंक के तरीके से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसका ये हमारे पास कंसिस्टेंट है कि नहीं है। रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब ये वाले मैट्रिक्स जो कोफिशिएंट्स हैं इसके साथ साथ इसका रैंक लो, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है, या आप लोगों को पता होना चाहिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है। इन दोनों का रैंक लो, अगर इक्वल आ जाए तो हमारे पास कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। अब इसमें भी आगे दो टाइप्स आ जाती हैं कि यूनिक कब होगा और इनडेफिनेटली मैनी कब होगा। जब नंबर ऑफ ये देखो, रैंक जब लेस देन हमारे पास हो जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जो हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो इनडेफिनेट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। ये भी याद रखना है आप लोगों ने। ये एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, इसे सॉल्व करने, रैंक फाइंड करना इज इन इट सेल्फ इज ए टास्क, ठीक है ना। तो वो शॉर्ट ट्रिक नहीं बनाता बल्कि वो लॉन्ग ट्रिक बना देगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये नहीं कहा कि रैंक के तरीके से फाइंड करना। अच्छा, होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होती है, क्यों? उसका सोल्यूशन होता है। देखो क्यों उसका सोल्यूशन होता है। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसका एक सोल्यूशन तो ज़रूर होगा जिसमें x1 को मैं, ये देखो x1 को भी मैं जीरो रख दूंगा, x2 को भी जीरो रख दूंगा, x3 को भी जीरो रख दूंगा, तो आंसर मेरे पास जीरो आ जाएगा। तो होमोजीनियस इक्वेशन हमेशा कंसिस्टेंट होती है और उसका कम से कम एक सोल्यूशन पाया जाता है, जिसे हम ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। नॉन ट्रिवियल्स भी हो सकते हैं, मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ ट्रिवियल ही होता है। अच्छा, तो ये मैंने बहुत ही प्यारा चार्ट बनाया है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है। हम थोड़ा सा जूम लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ही जूम आउट हो जाता है हमेशा। अच्छा जी, इसकी जो पिक्चर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आपके एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या है। आगे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। उसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, या तो हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम होगा या हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम होगा। जब हमारे पास होमोजीनियस सिचुएशन होगा तो मतलब इक्वल टू जीरो आएगा। इसको हम इसी तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ax इज इक्वल टू b, मतलब ये आप लोगों को पता है ये रिप्रेजेंटेशन किस लिए होती है। a मैट्रिक्स है, x इसके वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू जीरो मतलब नल मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। अभी हम इसकी बात करते हैं। ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये बात हमने पढ़ी है, ठीक है। ऑलवेज कंसिस्टेंट का मतलब है यहाँ तो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, यहाँ इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, ये भी हमने देख लिया, ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि अगर ऑलवेज कंसिस्टेंट है तो दो तरह के सोल्यूशन इसके पाए जाएंगे। वन जो है वो यूनिक सोल्यूशन होगा यहाँ तो इसका, ठीक है, और दूसरा होगा यहाँ तो इसका इनडेफिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया यूनिक सॉल्यूशन के लिए पहले भी बताया कि जब हमारे पास ये सी है, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा ना, और वो इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। और ये मैंने आपको बताया जब रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए होगा और वो लेस देन होगा नंबर ऑफ रो से, तो इनडेफिनेटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे इसके हमारे पास, ठीक है ना। तो ये उसके बाद एक और चीज़, जब ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सोल्यूशन, जब ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा तब इनडेफिनेटली मैनी सॉल्यूशंस। ये बात याद रखनी है, जब ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा तब हम इनडेफिनेटली मैनी सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ होमोजीनियस सिस्टम, और अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की।
सही है। इसका चार्ट मैंने पिंक और ऑरेंज इसलिए कर दिया, कन्फ्यूजन ना हो जाए स्टूडेंट्स को। सबसे पहले इज इक्वल टू के आता होता है, ये हमें पता है। ax इज इक्वल टू के से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो सोल्यूशंस होते हैं इसके, या कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना। उसका सिर्फ कंसिस्टेंट होते हैं, इसमें कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। इसमें जब a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो दो कंडीशंस बनती हैं, या तो वो इनकंसिस्टेंट होगा या उसके इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। अब इसे फर्दर कैलकुलेट करने के लिए आप लोग देख लेना कि आर ऑफ सी जो हमारे पास इसका मैंने आप लोगों को बताया था आर ऑफ सी का क्या मतलब है, ये हमने लिखा भी हुआ है कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज़ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अगर होगा तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर हमारे पास नहीं होगा, अगर इक्वल आ गए तो वो इंडेफिनेट मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। और अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारे पास वो यूनिक सोल्यूशन होगा। तो ये चीज़ें याद करो, ये चार्ट याद करो। ये मैं इसका जो पिक्चर है ये दोबारा से आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे MCQ सॉल्व करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस MCQs, आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से सॉल्व करने हैं।